Assalamualaikum everyone. So today we are going to start the end of year revision. हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, हम इसका एंड रिविजन सॉल्व करेंगे आज, जो कि इस बुक की हमारी लास्ट वर्किंग होगी. सो ये है इट्स काइंड ऑफ अ पेपर जो कि आपको बुक के एंड में दिया हुआ होता है. सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद, सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने के बाद हम चेक करते हैं कि हम इस पेपर को कितना सॉल्व कर चुके हैं, लाइक हमें कितने जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है. तो फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास है चूज़ द करेक्ट आंसर एज इट इज़, जैसे हमारे पास नॉर्मल स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स में होता है. फर्स्ट सेक्शन हमारा आ जाएगा चूज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पर आपने यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें सिर्फ नंबर्स लिखने हैं. ये जो 4 नंबर्स हैं इनमें से कोई 1 2 3 जो आंसर्स के नंबर है वो नहीं, जो ऑप्शन नंबर है सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है आपने. और अगर ब्लैंक दी हुई है तो ब्लैंक में उसका आंसर लिखेंगे, और अगर ब्लैंक नहीं है तो उसका आंसर नहीं लिखेंगे ब्लैंक में. सो नंबर 1 है हमारे पास, द मिसिंग नंबर इन द नंबर बॉन इज डैश. अब यहाँ पर हमारे पास 12 और 5 दिया हुआ है, एक नंबर हमारे पास मिसिंग है. तो हम देखेंगे 12 और 5, ये टोटल काउंट करने पे हमारे पास बन जाएंगे टोटल 12 है. तो हम इजी तरीके से कर लेते हैं. अगर हमारे पास पिक्टोरियल नहीं बना हुआ तो हम किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे 12 में से सिंपल 5 को माइनस कर लेंगे. 12 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 7. ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ बने हुए 1 2 3 4 5 6 7. तो 12 और 5 और 7 मिला लेंगे तो टोटल 12 बन जाएंगे, यानी मिसिंग नंबर कौन सा है हमारे पास 7. तो हमने यहाँ 7 लिखा, और यहाँ 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया. अगेन व्हाट नंबर इज शोन, नंबर्स बने हुए काउंट करना है और लिख देना है. ये 10 10 की लाइन है, 10 20 30 40 50. 50 पूरे हो गए, 50 के बाद वंस में आ जाएंगे 51 52 53 54 55 56 57 58 59. 59 कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पे, तो यहाँ हमने लिख दिया 2. नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे हम. थर्ड पे हमारे पास गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर 87 सॉरी 87 में 8 कौन सी वैल्यू पर है. तो ये तो बहुत सिंपल सा है. 87 यहाँ से हम हमेशा अपने स्टार्ट करते हैं हैंड साइड से, वंस एंड टेंस. तो 8 किस पर आ रहा है, टेंस पर आ रहा है. 8 टेंस यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर 4. सिंपल 48 प्लस 3, 48 में 3 प्लस कर लेंगे तो इट विल बिकम 51. तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 51. अगेन हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ टोमेटो, 8 टोमेटोज आर देयर. कितने जो है हम 8 टोमेटोज के कितने ग्रुप बना सकते हैं. तो हमें क्या करना है, एक ग्रुप में 8 टोमेटोज को डालना है. हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितने ग्रुप्स बन गए हमारे पास, 2 ग्रुप बन गए, यानी ऑप्शन नंबर 2. देयर आर 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्स बने हुए. देयर आर 4 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में 4 पेंसिल्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स. अब आपको बताना है कि कौन सा वाला एग्जैक्ट नंबर दिखा रहा है. 1 2 3 4 5 और सब में 4 पेंसिल्स. अब ये 4 4 16 हो रहा है, बट यहाँ पर 5 बनी हुई है. ये 1 2 3 4 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, बट यहाँ 5 बना हुआ है. यहाँ 5 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है. तो ये है टोटल 5 बॉक्सेस. हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, 4. तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2. नंबर 7 है हमारे पास, द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. अब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट 45 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 45 के बाद आ जाएगा 50 और देन 55. तो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 3. द क्लॉक शोज द डिनर टाइम ऑफ 4 गर्ल्स. विच गर्ल हैज़ हर डिनर द लेटेस्ट. सबसे यानी कि फ़ौरन या जो है वो
सबसे लेट डिनर किसने किया है? तो यहाँ पर केट ने 7:30 पे डिनर कर लिया, बीना ने 7 पे, और जिनी ने 8, और नोरा ने किया 8:30 पे। तो सबसे लेट किया है नोरा ने। नोरा कौन से ऑप्शन पर है? नंबर 4। तो यहाँ हमने लिख दिया 4। अगेन यहाँ पर कुछ कॉइन्स बने हुए। हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स आर देयर इन टोटल? टोटल 50 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के कितने बने हुए हैं? तो 50 रुपीज़ का हमारे पास 1 बना हुआ है और 5 रुपीज़ के हमारे पास 1 2। तो टोटल हो गए 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास बना हुआ एक पिक्चर ग्राफ। द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सी शेल्स ईच बॉय हैज़। हर बॉय के पास सी शेल्स हैं। पहले हम नंबर्स काउंट कर लेते हैं। फरहान के पास 1 2 3 4 5। वेमिंग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टॉम के पास 4 और राजू के पास 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन है हमारे पास विच 2 बॉयज हैव 15 सीशेल्स इन ऑल। अब कौन से 2 बॉयज को आप ऐड कर लोगे तो वो 15 सीशेल्स बन जाएंगे? तो सिंपल सा है, 10 + 5 हमारे पास हो जाता है 15। यानी हम किस किस को ऐड कर लेंगे? फरहान और वेमिंग के सीशेल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। फरहान एंड वेमिंग यानी ऑप्शन नंबर 4। अब हमारे पास स्टार्ट हो गया सेक्शन बी, यानी कि अब इसमें हमारे पास थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन होंगे विदाउट एनी ऑप्शन से चूज द बेस्ट आंसर्स नहीं है। राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हर उसमें एक स्पेस दिया हुआ है जिस तरह से आपको नॉर्मल पेपर में दिया जाता है उसी तरह से। राइट अ फैमिली ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट। कुछ आपके पास शेप्स ड्रॉ हुए हैं, एप्पल्स ड्रॉ हुए हैं, आपको उनको काउंट करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हम एडिशन बना लेंगे। 5 + 3 8 हो गए। 3 + 5 उसी को आप रिटर्न कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ 8 - 3 8 - 5 यानी जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन्हीं नंबर्स को रोटेट करके आपने बनाना है। क्रॉस आउट द करेक्ट नंबर्स ऑफ काउंटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर्स काउंट कर लेने हमने और उसके बाद कट कर लेना है। टोटल हमारे पास कितना है? 17, जिसमें से हमें कितने माइनस करने? 8। तो ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 काउंटर्स हो गए। अब हम इनमें से 8 कट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिमेनिंग कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमारे पास आंसर आ गया। राइट अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट टू शो द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। कितने व्हील्स हैं इस तरह से बनाना है कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ साइकिल लिख लेंगे। 1 2 3 3 साइकिल्स हैं हमारे पास, 3 साइकिल्स, और हर साइकिल में कितने व्हील्स हैं? 2 व्हील्स। सो 3 × 2 कितना हो जाता है? 3 2 6। 1 2 3 4 5 6। अगर हम काउंट करते हैं तो भी हमारे पास 6 व्हील्स हैं। सो देयर आर 6 व्हील्स इन ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है लॉलीपॉप्स बनी हुई है। सर्कल द 5th लॉलीपॉप फ्रॉम द लेफ्ट साइड से 5th लॉलीपॉप को सर्कल करना है। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इस साइड से मुझे 5th करना है। 1 2 3 4 5 5th को मैंने सर्कल कर लिया। अब क्रॉस आउट द 7th लॉलीपॉप फ्रॉम द राइट दिस साइड। इस हाथ की तरफ से जाऊंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7th। तो ये हो गया मेरा 7th वाला। काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल है, नंबर्स को काउंट करके वहां मेंशन कर देना है। यहाँ पर हमारे पास 23 है, यहाँ 18 है। अब हमें बताना है कि सेट ए हैज डैश मोर बटन्स देन सेट बी। सेट ए में बी से कितने ज्यादा हैं, डिफरेंस बताना है। जब भी डिफरेंस बताना होता है हम दोनों नंबर्स को माइनस कर लेते हैं। 23 और 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 23। तो हमारे पास 18 के बाद 1 2 3 4 5
5 नंबर्स का डिफरेंस है, 5 बटन्स ज़्यादा हैं। देयर आर 12 बटन्स, कितने बटन्स हैं? 12 बटन्स हैं। ड्रॉ एन इक्वल नंबर ऑफ बटन्स ऑन ईच शर्ट। अब 12 बटन्स और शर्ट्स कितनी है? 1 2 3। तो पहले हम 12 को 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 के टेबल में 12 आता है 3 4 जा। 3 4 जा इट मीन्स एक शर्ट पर 4 बटन्स लगेंगे। तो हम 4 4 करके बटन्स बना लेंगे। इक्वल डिवाइड करेंगे पहले, उसके बाद हम बटन्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। 0 में से 4 माइनस नहीं होता। बोरो ले लेंगे यानी बराबर वाले से एक नंबर ले लेंगे, वो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और ये 6 ने किसको दे दिया तो ये 5 हो गया। 5 माइनस 2 3। ये सब प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पीछे चैप्टर्स में कर चुके हैं, बट नाउ वी आर डूइंग द एग्जाम टेस्ट पेपर, तो इसीलिए हम उन सब चीज़ों को दोबारा कर रहे हैं। कलर टू शो 2 नंबर्स दैट ऐड अप टू 50। 2 ऐसे नंबर्स को ऐड करना है जो कि ऐड होने के बाद एक 50 बना लेंगे। 24 26 लाइक 25 25 होता है, तो ये 1 इसके पास आ जाएगा समझें, तो ये 25 25 इक्वल हो जाएगा, तो बन जाएंगे 50। काउंट राइट इन वर्ड्स। सिंपल अगेन काउंट करेंगे और इन वर्ड्स में लिख देंगे। 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48, तो बन गया 48। सेम एज इट इज यहाँ पर भी काउंट होगा 53। ये 10 10 की सीरीज में काउंट होता है और ये सेपरेट। सर्कल द आइसक्रीम स्टिक्स टू शो ग्रुप ऑफ 6। 6 6 का ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे हमारे पास? 4 ग्रुप्स। यहाँ पर अरेंज द बॉटल्स इन ऑर्डर, स्टार्ट विद द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी वाली बॉटल, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। कलर द ट्राइंगल्स, इस शेप में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनको कलर करना है। कंप्लीट द नंबर पैटर्न। 10 12 14 16, 2 का टेबल चल रहा है हमारे पास, 18 20 22। यहाँ पर हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। 8 6 4 2 0, फिर अगेन 8 6। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ऐड करेंगे फिर ब्लैंक्स को फिल करेंगे। 36 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 44, तो 44 को हम 4 और 4 कर लिखेंगे, एक टेंस में जाएगा और एक वंस में जाएगा। 69 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 74, एक टेंस में और एक वंस में। सेम एज इट इज यहाँ पर पहले माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आंसर्स को लिखेंगे। 83 माइनस 7 76, 7 अलग और 6 अलग। 97 माइनस 6 91 91। कट द फिगर फॉलोइंग फिगर इनटू 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर मीन्स 4 हिस्से जो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो शेप्स आपके सामने बनी हुई है, इनको आप सिंपल सेंटर से कट करेंगे और सेंटर से कट करेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में कट करेंगे तो आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हर पार्ट में 2 सर्कल्स बच रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, इसका मतलब ये बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर डैश इज 5 लेस देन 100। 100 में से 5 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे लेस मीन्स कम करना। डैश इज 30 मोर देन 60। मोर मीन्स 60 में क्या 30 प्लस करेंगे तो जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट अगेन हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा नंबर 65, फिर 83, फिर 90। अगेन यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन, जो कि एक ही ग्राफ से हमें क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 सब सॉल्व करने, तीनों क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे टॉयज की क्वांटिटी किसके पास कितनी है। प्रिया के पास 1 2 3 4 5, एन के पास 1 2 3 4, अहमद के पास 1 2 3 4। डैश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज, सबसे ज्यादा किसके पास है, प्रिया के पास। हाउ मेनी टॉयज डू द 3 चिल्ड्रन हैव इन टोटल, तीनों के पास टोटल कितने टॉयज हैं, यानी 5 + 4 + 4, तो ये हो जाएंगे 4 + 4 8, 8 + 5 13। देन एन वॉन्ट्स टू हैव 3 more टॉयज देन प्रिया।
एन जो है वो हाउ मेनी मोर टॉयज डज शी नीड. सो एन वॉन्ट्स 3 मोर टॉयज देन प्रिया. एन को प्रिया से 3 टॉयज और ज्यादा चाहिए, यानी एन के पास प्रिया से 3 टॉयज ज्यादा होने चाहिए. प्रिया के पास 5 है, अगर प्रिया से 3 ज्यादा होंगे तो यानी कि एन को टोटल चाहिए 8 टॉयज. एन के पास अभी कितने 4. सो 4, 8 में से 4 माइनस कर लेंगे, क्या बच जाएगा 4. इसका मतलब अभी प्रिया को 4 और टॉयज चाहिए ताकि वो एन को 4 टॉयज चाहिए ताकि वो प्रिया से 4 टॉयज ज्यादा हो सके. दोबारा देख लेंगे इसको. एन वॉन्ट्स टू हैव 3 मोर टॉयज देन प्रिया. एन चाहती है कि उसके पास जो नंबर ऑफ टॉयज हैं वो प्रिया के टॉयज से भी 3 ज्यादा हों. सो इसका मतलब प्रिया के पास 5 है, अगर 3 ज्यादा होंगे तो 8, यानी एन के पास 8 टॉयज होनी चाहिए. अभी एन के पास कितने हैं 4. तो 8 माइनस 4, 4. इट मीन्स हाउ मेनी मोर टॉयज डज शी नीड. शी नीड 4 टॉयज. 4 उसको और चाहिए ताकि वो प्रिया से ज्यादा हो जाए. अब यहाँ पर हमारे पास शेप दी हुई है क्वार्टर. एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है इसको. सिंपल एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे और ओनली 1 टाइम. क्वार्टर लिखा हुआ है, तो जब आप इस शेप को टर्न करोगे तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी. हम ये ऑलरेडी शेप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं रोटेशन में, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. व्हाट इज द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक. क्लॉक देखनी है और टाइम लिखना है. यहाँ पर हो रहा है 6 o'clock, यहाँ हो रहा है सेंटर में है तो 12 और यहाँ 6 पर है तो 12:30. कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. 48 इज स्मॉलर देन, किससे छोटा है इन तीनों में से 75 से. 48 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है 23 से. डैश इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर 23 और सबसे बड़ा नंबर 75. देन वी हैव द सिंपल एडिशन का एक क्वेश्चन है. यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हुआ हुआ है, एक नंबर मिसिंग है. मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस रो में जो भी 2 नंबर्स गिवन है हम उन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे. 5 + 4 कितना हो जाएंगे 9. इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9. 5 + 9 14 हो जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37 है. देयर आर 2 जग filled with water shows below. Fill in the blanks with more and less. The volume of water in jug A is dash the volume of water jug B. जग A में क्या है लेस है, कम है जग B के कंपेयर. Fill in the blanks. jar A and jar B. jar A में हमारे पास 6 मार्बल्स हैं और जार B में हमारे पास 12. यहाँ पर हमारे पास 8 मार्बल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 16 मार्बल्स हैं. जार बी हैज मोर मार्बल्स, ऑब्वियसली तो हमें दिख रहा है कि उसमें ज्यादा है. जार ए हैज डैश फ्यूअर मार्बल्स देन जार बी, तो 16 - 8 तो कितने रह जाएंगे 8. कितने कम है 8. अगेन हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, काउंट कर लेते हैं. सबसे पहले बास्केटबॉल कितनी है 1 2. हाउ मेनी पीपल लाइक टू प्ले. फेवरेट स्पोर्ट्स 1 2 3 4 5 6. 6 पीपल लाइक टू प्ले या फिर 6 पीपल्स फेवरेट स्पोर्ट्स इज बास्केटबॉल. देन बैडमिंटन 1 2 3 4 5 6 7 8. देन फुटबॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब यहाँ मेंशन है कि इस ग्राफ से आप क्वेश्चन नंबर 39 और 40 दोनों सॉल्व करेंगे. 39 है फिल इन द ब्लैंक्स. 5 मोर पीपल लाइक डैश देन बास्केटबॉल. कितने लोगों को बास्केटबॉल कितने लोगों का डिफरेंस आ रहा है 5 में, यानी 6 और 11, यानी कि फुटबॉल जो है वो ज्यादा पसंद की जा रही है बास्केटबॉल के कंपैरिजन में 5 नंबर के डिफरेंस के साथ, क्योंकि 11 - 6 इज 5. तो फुटबॉल जो है वो बास्केटबॉल से ज्यादा पसंद की जा रही है. हाउ मेनी फीवर पीपल लाइक बैडमिंटन देन फुटबॉल. तो बैडमिंटन और फुटबॉल को हम कंपेयर कर लेते हैं. फुटबॉल 11, बैडमिंटन 8, माइनस कर लेंगे 3 आ जाएगा. इट मीन्स 3 पीपल जो है वो फुटबॉल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बैडमिंटन के कंपैरिजन में.
6 of the people who like badminton are girls. ठीक है, इसमें से 6 जो है वो गर्ल्स हैं. How many boys like badminton? तो टोटल हमारे पास 8 है. 8 minus 6, क्योंकि इसमें से 6 गर्ल्स हैं. सो 8 minus 6 2, यानी कि इसमें से सिर्फ 2 जो हैं वो बॉयज़ हैं. सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो गया. इसमें हमारे पास सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, शो योर वर्किंग क्लियरली, यानी आपने जो भी सॉल्व करना है उसको एकदम क्लियर करके लिखना है कि आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, वॉट एवर. नोरा हैज़ 8 स्टिकर्स. नोरा के पास 8 स्टिकर्स हैं. मिलिंग हैज़ 3 स्टिकर्स. ये नोरा के स्टिकर्स हैं 8 और ये मिलिंग के 3 स्टिकर्स. हाउ मेनी स्टिकर्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर मीन्स दोनों के पास मिलाकर कितने हुए. सो 8 plus 3, 8, 9, 10, 11. Beena has 12 sweets. Beena के पास 12 sweets हैं. She gave 5 sweets to Sam. उसने 5 sweets Sam को दे दी. How many sweets does Beena have left? कितनी sweets बाकी रह गई? हम क्या करेंगे, 12 sweets बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. उसने कितनी दे दी सैम को? 5. तो 5 कट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. अब रिमेनिंग कितनी रह गई? हाउ मेनी लेफ्ट? बाकी कितनी बच गई? बाकी कितनी बच गई के लिए हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो बीना हैज़ लेफ्ट विथ 7 स्वीट्स. बाला हैज़ 15 स्टैम्प्स एंड 3 स्टैम्प एल्बम. बाला के पास टोटल 15 स्टैम्प्स हैं और 3 एल्बम्स हैं. ही वॉन्ट्स टू पुट एन इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच एल्बम. वो चाह रहा है कि हर एल्बम में इक्वल स्टैम्प्स लगाए. हाउ मेनी स्टैम्प्स आर देयर इन ईच एल्बम? तो जब भी हम इक्वल की बात करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं. 15 स्टैम्प्स डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 के टेबल में 15 आता है हमारा. 3 5 से 15, यानी एक एल्बम पे कितने स्टैम्प्स लगेंगे? 5. तब वो तीनों इक्वल हो जाएंगे. देयर आर 5 स्टैम्प्स इन ईच एल्बम. जिनहाउ हैज 6 पेंसिल बॉक्सेस. जिनहाउ के पास 6 पेंसिल बॉक्स हैं. हर पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं? 2 पेंसिल्स हैं. हाउ मेनी पेंसिल्स डज जिनहाउ हैव ऑल टुगेदर? अब जब दोनों जगह एक एक चीज़ की क्वांटिटी बताती जाती है और सब चीज़ सेम होती है तो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन. टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 6 और हर बॉक्स में कितनी पेंसिल है? 2. तो 6 2 ज़ा 12. इसका मतलब टोटल कितनी पेंसिल्स है? 12 पेंसिल्स. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 45. 2 टिकट्स बनी हुई हैं हमारे पास. अडल्ट टिकट जो है वो $9 की है और जो हमारे पास स्टूडेंट टिकट है वो $6 की है. मिस्टर 10, मिसेस 10 एंड देयर सन हु इज अ स्टूडेंट आर गोइंग टू वॉच अ मूवी. हाउ मच डू दे हैव टू पे? कितने पे करने होंगे? अब मिस्टर 10 अडल्ट है, $9. मिसेस 10 अडल्ट हैं, वो भी $9 पे करेंगी. और देयर सन जो कि स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट टिकट बाय करेगा जो कि है $6 की. सो 9 + 9 + 6 सारे प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $24. So they have to pay $24. So this is the complete explanation of your exam session. Hope you understand. The complete solution of this book is updated. The playlist is already uploaded. You can check. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.